और साथ ही साथ लॉन्ग प्रोडक्ट्स, तीनों पर अगर आप देखें टेक दिया महाराज ने। एक बाजार खुलने के बाद इन तीनों ही स्टॉक्स को अप्रोच करेंगे, कैसे आप ट्रेड करना चाहिए। लेकिन गुड बैड अगली, आपको मालूम चल गया होगा ये शब्द सुन के कि नतीजों का सीजन जो है वो पूरे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चरम पे है। हैशटैग गुड बैड अगली, अच्छे बुरे और बहुत ही बुरे नंबर्स का जरा प्लीज ब्यौरा पेश कीजिएगा। आप जी हाँ, फिलिप्स कार्बन ब्लैक के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया साबित हो रहा है, तो गुड कैटेगरी में ही ये जाएगा। अब आप देखिए आंकड़े कैसे हैं। रेवेन्यू में 24% का इजाफा, 700 करोड़ से बढ़कर 850 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा। 75% का इजाफा प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है, 73 करोड़ से बढ़कर ये 128 करोड़ पर आया। इबिटा परफॉर्मेंस 90% बेहतरी दिखा रहा है इस तिमाही में, 186 करोड़ का ये आंकड़ा है। और देखिए मार्जिन्स 14% से बढ़कर 21% पर आ गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स फिलिप्स कार्बन के साबित हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक और बहुत ही शानदार नतीजा आया है तेजस नेटवर्क्स की ओर से। यहां पर भी कंपनी दरअसल लॉस से अब प्रॉफिट में आई है और रेवेन्यू के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर पहले आए हैं, जहां पर 200% तक का इजाफा, 205 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है साल दर साल बेसिस पर। और ये 8 क्वार्टर हाई पर दरअसल रेवेन्यू क्लॉक किया गया है। यहां पर देखिए 127 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने अब पेश किया है करीब 33 करोड़ का मुनाफा। एबिटा लेवल में तकरीबन 15% तक की वृद्धि देखने को मिली है और ये तिमाही भी बहुत ही मजबूत साबित हुई है। ये एक पॉजिटिव आंकड़ा। इसके साथ आप देखिएगा टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 के नंबर्स भी। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे दमदार साबित हुए, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ने पेश किया है। कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो 1348 करोड़ पर आया। यहां पर 5% का थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आप देखेंगे, एबिटा लेवल देखेंगे तो वहां पर तकरीबन 16% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 279 करोड़ का यह आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी में 76% तक का इजाफा है, 251 करोड़ का यह आंकड़ा आया और मार्जिन 17% से बढ़कर 20% प्लस रहे हैं। न्यूज मार्जिन्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है, 27% के आसपास Q4 में न्यूज मार्जिन आए हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के। डेट लेवल्स भी ड्रास्टिकली कम हुए हैं, ये इस मार्च की तिमाही में 893 करोड़ पर आकर रह गया है, जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में 1775 करोड़ पर था। दूसरी तरफ नेटवर्क 18 मीडिया कंसोलिडेटेड नंबर्स आपके सामने आएंगे। रेवेन्यू इनफैक्ट हल्का सा नर्म है, लेकिन मुनाफा कंपनी ने पोस्ट जरूर किया है। तो 39 करोड़ का प्रॉफिट का आंकड़ा आपने देखा। रेवेन्यू आया है 1415 करोड़ के आसपास। एबिटा बेसिस पर आप कंपनी का प्रदर्शन देखेंगे तो 24% तक की ग्रोथ एबिटा में देखने को मिली है। 279 करोड़ पर यह आंकड़ा आया और मार्जिन ये भी हाईएस्ट एवर हैं, 19.5% के। तो दोनों नेटवर्क 18 और टीवी 18 के नंबर्स जोरदार रहे हैं और कंपनी ने ये भी दरअसल तय किया है कि जो ग्रुप मर्जर होने वाला था, जो एक साल पहले परमिशन इनके हाथ लग गई थी और बोर्ड दरअसल डेन नेटवर्क्स, हैथवे केबल, नेटवर्क 18, मीडिया 18, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज और वेब 18 को मर्ज करने वाला था। अब कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि ये फिलहाल मर्जर नहीं होगा, लेकिन नंबर्स बहुत ही शानदार दोनों ही कंपनियों के। दो और कंपनियों के नंबर्स आए हैं और ये ब्रोकरेज बिजनेस है। एक का परफॉर्मेंस अच्छा है तो एक का थोड़ा सा फीका है। तो अच्छा परफॉर्मेंस आपके सामने आया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। रेवेन्यू देखिए 620 करोड़ से बढ़कर 739 करोड़, प्रॉफिटेबिलिटी 267 करोड़ से बढ़कर 329 करोड़, फी इनकम में 48% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस में अच्छा खासा इजाफा रहा है। क्लाइंट एडिशंस कंपनी के लिए अच्छे रहे हैं, लेकिन मार्केट शेयर इन्होंने करीब आधा बेसिस पॉइंट गवाया है। अब आइए 5 पैसा कैपिटल पर। ये फीकी तिमाही रही है, आप इसे थोड़ी बहुत बैड की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। फ्लैट नंबर्स, रेवेन्यू में कोई बदलाव नहीं, 49.6 से 49.5। प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत माइल्ड ग्रोथ देखने को मिली है, 3 करोड़ से बढ़कर ये लगभग 6 करोड़ पर आंकड़ा आया है। इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे तो सिर्फ 11 करोड़ पर आई है और इस प्रॉफिट के आंकड़े में आपने ये भी देखना है कि 36 लाख का एक अदर इनकम का फैक्टर भी है। तो ये फिलहाल थोड़ी सी फीकी तिमाही रही है 5 पैसा कैपिटल के लिए। जी हाँ, ये नतीजों का पूरा ब्यौरा पेश किया हर्षदा ने, और जैसे कि हर्षदा ने इसे गुड बैड अगली अगर आप देखें 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया है। तेजस नेटवर्क शानदार नतीजे, नेटवर्क 18 शानदार नतीजे, टीवी 18 अगर आप देखें शानदार नतीजे, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज शानदार नतीजे, लेकिन
5 पैसे का बिट लग रहा है। देखिए थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे रही ये नंबर्स। एक काम करते हैं, इन नंबर से बातचीत करेंगे और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मैं यहाँ पर जिक्र दोबारा इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आज राहुल शर्मा जी की वैसे ही कॉल है और इस कॉल पे बात करेंगे पोस्ट ओपनिंग। नंबर्स अच्छे हैं और चार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। यतिन के पास चलते हैं एक बार फिर से और दूसरी जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं उसको समझने के लिए। यतिन, और कुछ खास स्टॉक्स जो कि हाउस के रडार पे हैं आज? देखिए वीरेंद्र, औरोबिंदो फार्मा पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उनका औरोबिंदो फार्मा पे ओवरवेट कॉल है। लक्ष्य उन्होंने बढ़ाया है 50 रुपए से, अब नया लक्ष्य है 1100 रुपए। जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि जो सीएनबीसी आवाज पे खबर चली थी औरोबिंदो फार्मा के इंजेक्टेबल बिजनेस के डीमर्जर की, वो एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है कंपनी के लिए। उनको लगता है कि ग्लैंड फार्मा जैसी लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले औरोबिंदो का इंजेक्टेबल बिजनेस काफी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसके अलावा उनको लगता है कि जो इंजेक्टेबल बिजनेस है कंपनी का, वो अपनी सेल्स डबल कर सकता है अगले 3 सालों में उनके ग्रोथ प्रोजेक्शंस के हिसाब से। और अगर कंपनी डीमर्जर अनाउंस करती है अपने इंजेक्टेबल बिजनेस का, तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स के लिए उनको दिखाई दे रही है और ये इवेंट पे उनकी नजरें रहेंगी क्योंकि इससे एक री रेटिंग औरोबिंदो फार्मा के लिए ट्रिगर हो सकती है। यतिन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी खबर जेपी मॉर्गन की डीलिंग रूम और रिसर्च टीम भी देखती है। तो जो भी खबरें आपको यतिन जी लाते हुए देखते हैं, ना सिर्फ वहाँ पर आपको बढ़िया रिएक्शन बाज़ार में आता हुआ दिखता है, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट्स भी अब आती हुई दिख रही हैं। जुड़ेंगे राहुल शर्मा जी से इक्विटी 99 वाले, और तब तक आपके सामने औरोबिंदो फार्मा का लंबी अवधि का चार्ट स्क्रीन पर आ ही चुका है। बताइए राहुल जी, 987 पर ये क्लोज हुआ है, क्या रणनीति रहनी चाहिए औरोबिंदो फार्मा पर? बहुत ही हाई बीटा काउंटर है ये फार्मा स्पेस का। सर देखिए, जैसे कि फार्मा अभी बहुत ही अच्छी तरीके से तेजी में चल रहा है और आने वाले वक्त में भी फार्मा सेक्टर में एक अच्छी तेजी बनी रहेगी। ये स्टॉक जहां पे औरोबिंदो फार्मा हम बात कर रहे हैं, इसने 987 के ऊपर क्लोजिंग दी है। बहुत ही बढ़िया गैप अप ओपनिंग दी थी इन्होंने लास्ट 2 सेशंस में, और मुझे लगता है यहाँ पे चार्ट्स देखे कि जिस तरीके से ये अपने सारे ही मूविंग एवरेजेस के अबव काम कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सर जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो करीबन 1025 जैसे ही ये ट्रैजेक्टरी क्रॉस करता है तो ये यहाँ पे 1065 से 1070 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 965 रुपए का। तो आप ये देखिए, अगर 1075 तक जाता है या सिर्फ 1025 को क्रॉस करता है तो ये आपको ऑल टाइम हाई टेरिटरी में आता हुआ दिखेगा। चर्चा हो रही है औरोबिंदो फार्मा की। अगर आप फ्रंटलाइन काउंटर्स से ही कंपेयर कर रहे हैं तो औरोबिंदो फार्मा का पीई मात्र 17.4 है, आपको कैडिला का दिखेगा 28.5, सन फार्मा का 33.4 और डॉक्टर रेड्डीज का लगभग 39.4। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड रिलेटिवली है अपने पेयर्स के मुकाबले। चलिए वापस जुड़ते हैं हर्षिता जी से, वो आपको बचे हुए स्टॉक्स न्यूज देती हुई दिखेंगी। हर्षिता जी, ओवर टू यू। फार्मा फ्लेवर में रहेगा आज फिर सरकार ने दरअसल जो रेमडेसिविर की एपीआई और रेमडेसिविर इंजेक्शंस इंपोर्ट होते थे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, और ये इंपोर्ट ड्यूटी पर जो एग्जेम्पशन मिल रहा है वो 31 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगा। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला, सिंजीन, जुबिलेंट लाइफ, ये वो कंपनियां हैं जो इस बिजनेस में हैं, जो दरअसल इस दवा को बनाती है या फिर भारत में लाती हैं। तो ये इनफैक्ट खबर जो इंपॉर्टेंट है इस समय कोविड की क्राइसिस को देखकर और जिस तरह से रेमडेसिविर की किल्लत सामने निकल कर आ रही है पेशेंट्स के लिए। दूसरी तरफ एक और कोविड से ही रिलेटेड खबर, हीरो मोटोकॉर्प ने दरअसल तय किया है कि वो अपने ऑपरेशंस को टेम्परेरी सस्पेंड कर रहे हैं। अब से लेकर 1 मई तक 4 दिनों तक इनके सारे प्लांट्स, जो भारत भर में जो सभी प्लांट्स हैं, वो दरअसल बंद रहेंगे। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर कंपनी ले रही है कोविड के बढ़ते केसेस के मद्देनजर। तो हीरो मोटोकॉर्प पर आप ध्यान रखिएगा। हीरो मोटो के लिए एक और डेवलपमेंट ये भी है कि ताइवान की एक कंपनी है गोगोरो, उसके साथ बैटरी स्वैपिंग का करार किया है। ये दरअसल इनके
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट को और मजबूत करने के लिए पहल कंपनी ने की है। तो दो खबरें हैं हीरो मोटो के लिए। दूसरी तरफ वोडाफोन के लिए यह खबर निकल कर आ रही है अखबारों में कि कंपनी दरअसल कई पेंशन फंड से बातचीत कर रही है। ये लगभग $1 बिलियन तक का कर्ज उठाना चाहते हैं जो आगे कन्वर्ट होगा इक्विटी में, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पार्टनर इनको चाहिए। तो नॉर्वे का पेंशन फंड, कनेडियन पेंशन फंड, ऑन्टारियो पेंशन फंड, इन सब से ये दरअसल इस समय बातचीत कर रहे हैं उस फंड रेस के लिए। केईसी इंटरनेशनल, इनके खेमे में एक और बड़ा ऑर्डर, इनफैक्ट अलग अलग बिजनेसेस के लिए ऑर्डर हाथ लगे हैं, लेकिन कुल ऑर्डर साइज केईसी इंटरनेशनल का जिन्होंने रिपोर्ट किया वो करीब 1425 करोड़ का है। उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ने दरअसल HDFC के साथ एक करार किया है जिसके तहत ये हाउसिंग लोन्स देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। इंडियाबुल हाउसिंग दरअसल रिटेल होम लोन को ओरिजिनेट करेगा और साथ ही साथ 80% इसका HDFC के बुक्स पर होगा, 20% इंडियाबुल हाउसिंग के बुक पर होगा। तो ये को लेंडिंग का करार इन्होंने किया है। एक और डेवलपमेंट जो पिछले हफ्ते भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में इसकी चर्चा कर रहे थे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की दरअसल अलग अलग राज्यों में जो लॉकडाउन घोषित किए जा रहे हैं उनकी कलेक्शंस पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आज मिंट ने भी ये रिपोर्ट छापी है। ये कह रहे हैं कि कलेक्शंस पर 1 से 3% तक का इंपैक्ट आता दिखाई दे रहा है सेकेंड वेव में, और दरअसल लोकलाइज्ड लॉकडाउन की वजह से ही ये कलेक्शंस थोड़े से फीके पड़ सकते हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाल ही की लिस्टिंग सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इन कंपनियों के लिए थोड़ा सा माहौल बिगड़ सकता है अगर कलेक्शंस 1 से 3%